दोस्तों, कार्तिक मास का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। इस महीने को पवित्र और शुभ माना जाता है और इसमें की गई पूजा पाठ का फल कई गुना अधिक मिलता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु, तुलसी माता और भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस मास में स्नान, दीपदान, व्रत और कथा सुनने का भी बहुत लाभ होता है। कार्तिक मास की कथा में धर्म, भक्ति, संयम और भगवान की कृपा के अनेक प्रसंग मिलते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास कथा की 10वीं अध्याय में जालंधर की जन्म के बारे में बताया गया है। शंकर जी द्वारा नेत्राग्नि को समुद्र में फेंके जाने पर एक बालक उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम जलंधर रखा और उसे राज्याभिषेक किया। समुद्र ने जलंधर की शादी कालनेमी की बेटी वृंदा से कराई। जलंधर ने शुक्राचार्य की सहायता से निर्विघ्न शासन किया। श्री नारद जी बोले, ऐसा कहकर शंकर जी ने उस नेत्राग्नि को हाथ में लेकर खारे समुद्र में फेंक दिया और वह आग गंगा सागर के संगम पर गिरी। उक्त स्थान पर गिरते ही वह अग्नि बालक रूप में परिणत हो गई तथा वह बालक रोने लगा। उस बालक के रोदन से संपूर्ण पृथ्वी बारंबार कांपने लगी। देवलोक आदि सत्यलोक तक सब लोगों के निवासी बधिर हो गए। इस शब्द को सुनकर चकित होकर ब्रह्मा भी वहां गए कि यह क्या है। वहां जाकर ब्रह्मा ने समुद्र के तट पर एक बालक देखा। तब ब्रह्मा जी ने यह वाक्य कहा, यह अद्भुत बालक किसका है। ब्रह्मा को आया हुआ देखकर तथा उनकी वाणी सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो प्रणाम कर उस बच्चे को ब्रह्मा जी के अंक में रख दिया और कहने लगा कि हे ब्रह्मन, यह लड़का गंगा सागर के संगम में उत्पन्न हुआ मेरा बालक है। हे जग के जन्मदाता, इस लड़के का जात कर्मादि संस्कार आप ही कीजिए। नारद जी ने कहा, समुद्र इस प्रकार कह ही रहा था कि समुद्र का बेटा ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बारंबार झकझोरने लगा। उस कारण ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू भर आए। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाकर समुद्र से कहा कि इसने मेरे नेत्रों से आंसू बाहर निकाल लिए हैं, अतएव इसका नाम जलंधर होगा तथा जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं से इसकी मृत्यु होगी। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने ऐसा कह शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का राज्याभिषेक करा दिया और नदियों के स्वामी समुद्र को बुलाकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात उस लड़के को राज्याभिषेक देखकर समुद्र के नेत्र हर्ष से उत्फुल्ल हो गए और समुद्र ने कालनेमी से उसकी पुत्री वृंदा को जलंधर की पत्नी होने के लिए मांगा। इस निवेदन पर कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर जलंधर को अपनी कन्या दे दी। वह भी अत्यंत प्रेमवती तथा आज्ञाकारिणी भार्या पाकर शुक्र की सहायता से निर्विघ्न शासन करने लगा।